आज के आधुनिक युग में जहां हर तरफ कंप्यूटर देखा जाता है, वहीं उज्जैन के सिद्धवट में पंडित पुजारी उनके पास में बही खाते चलते हैं, जिसके अंदर कई पीढ़ियों के नाम देखने को मिल जाते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। हाल महाश्राद्ध में देश ही नहीं अपितु बाहर से भी कई लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत इस अवंतिका उज्जैनी के सिद्धवट रामघाट अंगपात क्षेत्र में आकर के अपने दिवंगत पितरों के नाम से तर्पण पिंडदान का कर्म करते हैं। हमारे पास में श्रद्धालु जब आते हैं बाहर से, तो कई लोगों को अपनी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के अलावा फिर चौथी पीढ़ी कौन थी नाम अधिकतर पता नहीं होता है ना। क्योंकि आजकल अधिकांश परिवार ऐसे हो गए हैं जो नौकरी या अन्य कार्य क्षेत्रों के कारण अन्य स्थानों पर गए हैं, और फिर वहाँ के बाद उनकी वंशावली परंपरागत क्या रही है उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है हमारे पास में ये पोथी। हमारे पास में दिवंगत परिवारों का एक रिकॉर्ड होता है जो कई वर्षों पुराना होता है, करीब 200 वर्षों पुराना तक हमारे पास रिकॉर्ड रहते हैं। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिजनों के नाम रहते हैं। तो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, वो अपने ऐसे कोई दिवंगत पितृ जिनकी मृत्यु के उपरांत उनके नाम से अगर तर्पण करने के इच्छुक हों कि हम उन्हीं के नाम से जलदान पिंडदान कर्म करें, तो फिर वो हमारे पास आते हैं। और ऐसे में हम फिर पोथी के माध्यम से उनका गाँव गोत्र स्थान देख करके फिर उन्हें उनके पूरे परिवार की जानकारी इन पोथियों के माध्यम से अवगत कराते हैं। तीर्थ में यजमान जहाँ पर प्रारब्ध में पूर्व में कार्य किए हैं, अपने तीर्थ पुरोहित के पास जाते हैं, पंडों के पास जाते हैं। वैसे 12 प्रमुख पंडे हैं जिसमें तीर्थ स्थान पे सभी के स्थान सुनिश्चित है, निर्धारित है। वहाँ जाकर के पोथियों के माध्यम से अपने दिवंगत पितरों के संदर्भ में जानकारी लेते हैं। आज जैसा कि आधुनिक युग है, लोग आधुनिकता का उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर इत्यादि का प्रचलन में आया है, लेकिन आज भी हम तीर्थ के पुरोहित वंशानुगत परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी पोथियों के माध्यम से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड के रूप में हमारे पास रखते हैं। जो भी हमारे पास आता है उसका पूजन करने के उपरांत हम उसका पूरा रिकॉर्ड इन पोथियों में सुरक्षित रखते हैं। अवंतिका उज्जैनी के स्कंद पुराण के अनुसार अवंतिका खंड में इस स्थान को प्रेतशिला तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह जो स्थान है सिद्धवट तीर्थ है। यहाँ पर माता पार्वती के द्वारा बोया हुआ वट वृक्ष है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी जिनका मुंडन संस्कार यहीं पर हुआ था, और उन्होंने इस स्थान पर बैठ करके माता पार्वती ने तपस्या की थी, और भगवान श्री कार्तिकेय जी ने राक्षस का वध करने के उपरांत अपनी शक्ति को इस नदी में फेंका था। तो इस स्थान को शक्तिभेद तीर्थ भी बोलते हैं। अन्य तीर्थों की अपेक्षा इस स्थान पर आकर के पूजन करने से प्राणी को जो दिवंगत अधोगति में जाते हैं, विशेषकर प्रेत योनि अन्य अवस्था में भटकते हैं, तो यहाँ स्थान पर आकर के पूजन करने से उन्हें प्रेता या प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारण, प्रेत योनि से उन्हें यहाँ आकर के पूजन के उपरांत निवारणा मिलती है।